तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.डी. यादव बुक का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक हल कर लिया था। आज हम लोग दोस्तों उससे आगे हल करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 से। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कमी की गणना करिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। दोस्तों तो ये जो मान है दोस्तों, इससे इसमें कुछ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, केवल हमको ये मान से हल करना है। इसको हल करना है चाहे किसी भी सवाल में आ जाए दोस्तों, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे और बाकी इसी से हम लोगों को हल करना है। पाई वाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों इसमें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, तो इस दुनिया में जितनी सारी संख्या होती है दोस्तों अपने आप में 100% होती है। और बोल रहा है दोस्तों कि 25% कम करने के बाद यानी कि 25% जब कम कर देंगे दोस्तों तो बचेगा 75%। और इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों तो 75/100 हो जाएगा, यानी कि 25 या 75 और 25 के 100। यानी कि दोस्तों जो शुरू में मान था यानी कि जो मूल मान था दोस्तों वो हो गया 4 और 25% घटने के बाद आ गया दोस्तों 3। तो आइए दोस्तों सबसे पहले नीचे वाले को यानी कि जो पहले मूल मान था यानी कि शुरू में मान था उसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल बराबर पाई को छोड़ देते हैं दोस्तों, केवल आर का मान रखते हैं यानी कि 4 का 2 बार यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा तो 4 × 4 = हो जाएगा दोस्तों 16। अब दोस्तों आइए अब घटने के बाद हल करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हल करते हैं। 25% कम होने के बाद अब देखते हैं दोस्तों कि 25% कम होने के बाद का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान अब कितना आया है दोस्तों, तो 25% कम करने के बाद आ गया है दोस्तों 3। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा दोस्तों 9। तो पहले था दोस्तों 16, अब हो गया है 9। तो कितना का कमी हुई है दोस्तों, तो हुआ है दोस्तों 7 का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 की कमी हुई है। और किस में हुई है दोस्तों, तो हुई है 16 में। और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 100 से गुणा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 × 16 और 25 × 100। अब आइए दोस्तों इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 25 7 5 35 के 5 हो गया 3, 7 दूनी 14 और 3 हो गया दोस्तों 17 और बटा में हो गया दोस्तों 4। अब इसको आगे दोस्तों हल कर लेते हैं। तो 4 × 16 और 1 5 या 4 × 12, 4 7 28 और 4 5 20 यानी कि 43.75 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आइए दोस्तों अब बेसिक से हम लोगों ने देख लिया है, अब आइए ट्रिक से हल करते हैं। तो इसका ट्रिक है दोस्तों a + -b + -ab बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। यानी क्या है दोस्तों, अब ट्रिक से हल कर लेते हैं। जब इतना पहले मैंने बेसिक से बता दिया है, अब आइए ट्रिक से हल करते हैं। तो इसका ट्रिक है दोस्तों a + -b + -ab बटा 100। यानी कि दोस्तों जो मान प्लस में होगा यानी कि बढ़ने की बात होगी तो वहाँ पर लगाएंगे प्लस, अगर जो घटने का बात होगा दोस्तों तो वहाँ पर लगाएंगे माइनस। यानी कि ये का मान जो पहले कितना था दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि केवल 25% तक कम हुआ है, बाकी कुछ बढ़ा भी नहीं है दोस्तों, केवल कम ही हुआ है। तो ए और बी दोनों के जगह पर केवल 25 रखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों पहले रखेंगे ए के स्थान पर -25 और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों बी के स्थान पर भी हो जाएगा -25 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों माइनस और माइनस में हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि ये 25 वाला यहाँ आ गया है दोस्तों और गुणा में हो जाएगा माइनस का 25 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ से हल करते हैं दोस्तों। तो -25 और -25 और माइनस और इस माइनस से जब गुणा हो जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा प्लस, और 25 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 625 और बटा में हो जाएगा दोस्तों 100। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि माइनस माइनस जो है तो ये हो जाएगा माइनस का 50 और प्लस में यहाँ हो जाएगा दोस्तों और 100 से इसमें भाग दे देंगे। तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन के और लगा देते हैं 0 और दाहिने तरफ से 2 अंक गिन के और लगा देते हैं दशमलव, तो ये हो जाएगा तो 6.25। अब इसमें से दोस्तों माइनस कर देते हैं।
तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 43.75 और वो भी दोस्तों बचेगा माइनस में, यानी कि हुई है दोस्तों यहाँ पर कमी, यानी कि कमी हुई है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का वर्ग, यानी कि दोस्तों ए का स्क्वायर। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि 10% बढ़ा दिया जाए तब, यानी कि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी मान है वो अपने आप में 100% होता है, तो इसमें जब 10% बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 110% और इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 110/100, यानी कि कट के दोस्तों हो जाएगा 11/10, यानी कि पहले जो मान था दोस्तों, यानी कि प्रारंभ में जो मान था दोस्तों वो 10 था और जब इसमें 10% बढ़ गया दोस्तों तो ये हो गया 11। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रारंभ में जो मान था उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले क्षेत्रफल था दोस्तों, पहले क्षेत्रफल भुजा का वर्ग कर देंगे, यानी कि नीचे आया है 10 तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों, यानी कि 10 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 100। अब बोल रहा है दोस्तों कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो अब लिखा जाएगा दोस्तों 10% बढ़ने के बाद क्षेत्रफल, बढ़ने के बाद क्षेत्रफल 10% जब बढ़ाया गया है दोस्तों तो 110% हो गया है और 110% का मान है दोस्तों 11, यानी कि पहले मान लेते हैं दोस्तों कि पहले मूल मान था 10 और इसमें जब 10% बढ़ा है तो ये हो गया दोस्तों 11। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 121। अब क्या है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले दोस्तों था क्षेत्रफल 100, अब बढ़ के हो गया है दोस्तों 100, अब बढ़ के हो गया दोस्तों क्षेत्रफल 121। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, हुई 21 की, यानी कि 21 की वृद्धि हुई और किस में हुई है दोस्तों, तो हुई है दोस्तों 100 में। और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया और आ गया दोस्तों 21, यानी कि हुई है दोस्तों 21% की वृद्धि। दोस्तों ऐसे भी अगर जो 100 मान जब रहता है तो उसमें परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जितना कम होता है उतना दिखा देते हैं कितना कम हुआ है और जितना बढ़ोतरी होती है उतना दिखा देते हैं कि उतना बढ़ा है, यानी कि 21% तो दोस्तों यहाँ पर भी आ गया था। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों, सूत्र लिख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, केवल आर स्क्वायर से मतलब है। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई भी मान दोस्तों अपने आप में होता है दोस्तों 100% और इसमें 50% की जब वृद्धि कर दी जाएगी दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 150%। और इसका परसेंटेज जब निकालेंगे दोस्तों तो 150 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100 और 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि दोस्तों जो प्रारंभ में मान था दोस्तों वो था 10 और जब 50% इसमें से बढ़ा है दोस्तों तो ये हो गया है 15। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हल करते हैं। तो प्रारंभ में जो मान था उसका हो गया 10, तो इसका सबसे पहले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी कि पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों आर का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों पाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो प्रारंभ में जो मान था वो था पहले 10, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 100। अब देख लेते हैं 50% बढ़ने के बाद, 50% बढ़ने के बाद जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों जब 50% 10 में प्रारंभ में मान था और 50% की जब वृद्धि हुई है तो ये हो गया दोस्तों 15, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 15 का वर्ग, तो ये हो जाएगा दोस्तों 225। अब देख लेते हैं दोस्तों कि वृद्धि कितनी की हुई है, तो ये दोस्तों 125 की, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 दिया है तो 100 में हम लोगों को परसेंटेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसका सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों 125%। लेकिन अगर जो आपको समझ में नहीं आया है तो आइए हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 125 और प्रारंभ में मान कितना था दोस्तों था 100 और परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो 100 से 100 ये कट गया तो सीधा आ गया दोस्तों 125%, यानी कि 125% की होगी दोस्तों वृद्धि।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 15% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। ये दोस्तों लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आइए दोस्तों जो कह रहा है उसको हल करते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि आयत की प्रत्येक भुजा 15% कम कर दी। अब बना लेते हैं दोस्तों एक आयत। तो ये हो गया दोस्तों एक आयत। और दोस्तों क्या करते हैं कि अपने तरफ से कोई मान लेते हैं दोस्तों। इसको मान लेते हैं अपने तरफ से 20 और 10 और इसको मान लेते हैं दोस्तों 20। ऐसा अंक मानेंगे दोस्तों जिससे परसेंटेज निकालने में या गुणा भाग करने में आसानी रहे। तो अपने तरफ से मान लेते हैं दोस्तों इस तरह। अब आइए दोस्तों प्रारंभ में क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था वो था दोस्तों, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसका हो गया दोस्तों 20 और चौड़ाई हो गया दोस्तों 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 दहा के 200। अब देखते हैं दोस्तों कि 15% कम करने के बाद, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 15% कम के बाद क्षेत्रफल कितना होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों 15% इसमें कम करेंगे, यानी कि दोस्तों 20 का, और इस दुनिया में जितनी सारी संख्याएं होती है जो अपने आप में होती है दोस्तों 100%, तो 15% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 85% बचेगा। और परसेंटेज निकालने के और इसका मान और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों बट्टा में कर देते हैं 100 और 100 से इसमें दोस्तों दे देते हैं भाग। तो 20 एकम में 20 और 20 5 100 और 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 17। यानी कि दोस्तों इसका मान आ गया दोस्तों 17, यानी कि यहाँ पर लंबाई आ गया दोस्तों 17 और चौड़ाई देखते हैं दोस्तों तो 10 का, इसका भी 15% कम करेंगे, यानी कि हर एक दुनिया में जितनी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से जब 15 कम करेंगे दोस्तों तो बचेगा 85% और परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में 100। तो इसको काट के देखते हैं दोस्तों तो इसका आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा दोस्तों 8.5, यानी कि दोस्तों इसका जो आया है वो आया है अपने पास 8.5। तो इसको कर देते हैं दोस्तों 8.5 से गुणा, तो हो जाएगा दोस्तों 5 बच गए 8। तो इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 144, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 1445। और एक अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो एक अंक के बाद लगा लेते हैं दशमलव, यानी कि 144.5। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कितना की कमी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों कि पहले था 200, अब हो गया है दोस्तों 144.5। तो कितने की कमी हुई है। तो कमी हुई दोस्तों 55.5 की, देखिए दोस्तों कमी हुई है 55.5 की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 55.5 और किसी में कमी हुई है तो हुई है दोस्तों 200 में बटा के 200 और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो इससे ये कट जाएगा दोस्तों। अब इसमें भाग देंगे तो अब बच गया दोस्तों 55.5 बटा के 2। इसे जब भाग देंगे दोस्तों तो एक बार 2 दूना के 4 और 1 5 2 7 14 और दशमलव लग जाएगा 1 5 2 7 14 और बच गया 1 और 0 पड़ गया दोस्तों 2 5 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 27.75। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो ये दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते वक्त दोस्तों अगर जो बेसिंग से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको शॉर्टकट से ट्रिक से ही हल कर लेते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा के 100। तो जो मान बढ़ा हुआ है दोस्तों उसको प्लस में लेंगे, लेकिन जो घटा हुआ है उसको लेंगे दोस्तों माइनस में। तो एक के जगह पे जो बढ़ा हुआ है वो लेते हैं दोस्तों। तो 10% बढ़ाएगा तो 10 और 20% घटाएगा तो -20 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों प्लस में हुआ है 10 और इंटू और कम हुआ है माइनस में 20 और बटा के कर देते हैं दोस्तों 100, यानी कि ए के स्थान पर रखे हैं दोस्तों बढ़ा हुआ मान और बी के स्थान पर रखे हैं दोस्तों घटा हुआ मान। तो ये दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो 10 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा दोस्तों आइए पहले इसको लिख लेते हैं 10 माइनस 20
और प्लस और माइनस में जब गुणा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों माइनस। और 20 दहां में हो जाएगा 200 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। तो ये 10 में से 20 जब निकल जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा माइनस के 10 और माइनस का 10 बचा, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस, और इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2, यानी कि हो जाएगा दोस्तों माइनस का 12%, यानी कि माइनस का 12% के हो जाएगा दोस्तों कमी। अगर जो दोस्तों यहाँ पर प्लस में आ जाता, यहाँ पर अगर जो प्लस 12 आ जाता तो उसको दिखा ले देते कि हुई है दोस्तों बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ा है, लेकिन जब माइनस में है तो ये माइनस कमी दिखा रहा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 12% की कमी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो होता है, आइए दोस्तों सूत्र लिखते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 2πr/h। दोस्तों इसमें जो 2π है इससे कोई अपने को मतलब नहीं है दोस्तों, केवल इससे मतलब है r और h से। जहाँ r बराबर होता है दोस्तों त्रिज्या और h बराबर होती है दोस्तों ऊंचाई। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, यानी कि यह दोस्तों ऊंचाई, और कोई भी सब वस्तु दोस्तों या कोई भी मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%, और इसमें दोस्तों जब 35% की वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा 135%, और परसेंटेज जब हटाएंगे तो 135 बटा के आ जाएगा दोस्तों 100। तो इसको जब 5 से काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 20, और 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि दोस्तों जो प्रारंभ में मान था ऊंचाई का वो था दोस्तों 20, और जब इसमें 35% की वृद्धि हो गई है तो ये हो गया है दोस्तों 27। अब आइए दोस्तों दूसरा क्या है, बोल रहा है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो त्रिज्या अब यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, और कोई भी मान अपने आप में होता है दोस्तों 100%, और इसमें जो 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 110%, और 110% का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 110 बटा के हो जाएगा दोस्तों 100। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि प्रारंभ में जो था दोस्तों मान इसका ये था 10, और जब इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो हो गया दोस्तों 11। तो आइए दोस्तों अब हल करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों बेलन का प्रारंभ में क्षेत्रफल, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो हो जाएगा दोस्तों r का मान प्रारंभ में जो था दोस्तों ये था 10, और h का जो मान था दोस्तों ये था 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200। यहाँ पर हो गया दोस्तों 200। अब देख लेते हैं दोस्तों कि बढ़ने के बाद क्षेत्रफल, बढ़ने के बाद क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों बढ़ने के बाद का मतलब हो गया कि 35% ऊंचाई बढ़ गया, और जब त्रिज्या 10% बढ़ गई तब क्षेत्रफल कितना हुआ। तो दोस्तों जब त्रिज्या जब पहले 10 थी और जब इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो ये हो गया दोस्तों 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 11 बटा के 10, यानी कि पहले 10 थी और अब हो गया दोस्तों 11। तो बढ़ने के बाद लिख रहे हैं तो लिखेंगे 11 गुणे, और ऊंचाई भी जो दोस्तों 35% जब बढ़ा है तो कितना हो गया है, तो पहले ऊंचाई था दोस्तों 20, और जब 35% की वृद्धि हुई है तो ये हो गया दोस्तों 27। तो इसका दोस्तों कर लेते हैं 27, और बराबर देख लेते हैं दोस्तों कितना आएगा। तो 11 7 77 के साथ हासिल बचा 7, और 11 दूना 22 और 7 हो गया दोस्तों 29, यानी कि दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो हुई है दोस्तों 97 की, यानी कि 97 की वृद्धि हुई है। और किस में हुई है दोस्तों, तो हुई है 200 में, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको काट देते हैं तो 2 चौके 8, 1 7 2 8 16, और दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 48.5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आएगा दोस्तों 48.5%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेस्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।